टेंथ हाँ जी चारण साहब। जी सर आ गया कैंडिडेट। हेलो। 10 12। हाँ आवाज़ आ रही है सर अच्छा। आपकी। 10 हाँ, 12 कहाँ आ से रही किया है। आपने? कौन है, क्या नाम है? सेकेंड स्कूल फालना से की है सर। अच्छा। और क्या नाम है आपका? एलएलबी गवर्नमेंट पीजी लॉ देवेंद्र पुरी सर। हेलो। थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। देवेंद्र पुरी सर। देवेंद्र पुरी जी। एलएलबी कौन से साल में किया? सर 2020 सर। ये G7 शिखर सम्मेलन कौन सी कंट्री में हो रहा है? सॉरी सर। हेलो। हाँ सर सॉरी सर। ये G7 शिखर सम्मेलन कौन सी कंट्री में हो रहा है? सॉरी ये सर। कौन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से बनेंगे, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन होंगे? सर अभी 15 नंबर के होंगे सर, 15 नंबर के सर। 15। कौन कौन लड़ रहे हैं चुनाव? सर पुनः चुनाव सर द्रौपदी मुर्मू और सर यशवंत सिन्हा सर। तो द्रौपदी मुर्मू के श्रीमती या कुछ नहीं लगाने की जरूरत है क्या? सॉरी सर, श्रीमती द्रौपदी क्या मुर्मू। काम करते हो अभी? सर आरजेएस की तैयारी कर रहा हूँ सर। अच्छा, ये एलएलबी रजिस्ट्रेशन करा रखा है एडवोकेट एक्ट में? हाँ सर करा रखा है सर। कभी कोर्ट गए क्या? हाँ सर 1 महीने गया था सर, फिर वैकेंसी आ गई तो तैयारी में लग गया सर। अजय मुचल का जमानतनामा क्या होता है? जमानत मुचलका सर, जब कोर्ट सर जमानत ग्रांट करती है तो उससे पहले जमानत मुचलका भरवाती है सर, ग्रांट करने के मुचल बाद। का क्या, किसका होता है मुचल का? मुचलका मजिस्ट्रेट सर साहब का होता है, वकील का होता है? मजिस्ट्रेट साहब। सॉरी अच्छा सर। अच्छा अच्छा। ये कोई विदाउट जुडिशियल कोर्ट में कंप्लेंट फाइल होगी तो क्या प्रोसीजर होगा, क्या कार्रवाई करेगा मजिस्ट्रेट? रिटर्न कर देगा सर, बोलेगा कि आप प्रॉपर कोर्ट में जाकर पेश करें सर। अच्छा, ओरल कंप्लेंट भी हो सकती है क्या मजिस्ट्रेट को? यस सर, ओरल कंप्लेंट हो सकती है सर। ये जुरिडिक्शन, प्लेस ऑफ जुरिडिक्शन सिविल में नंबर वन पे क्या रहता है, क्या चीज रहती है कि जहां पर जुरिडिक्शन होगा कोर्ट का? सर लोएस्ट ग्रेड के कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास सर, सबसे पहले सर। और इसके बाद में दूसरा कौन सा है? उसके बाद में सर अगर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पर है सर, उसके रिलेटेड होते हैं सर। और बाद में अनसर्टेन है कहाँ पर जुरिस्डिक्शन है, दो या कोर्ट से अधिक के पास जुरिस्डिक्शन है तो क्या होगा, और मूवेबल प्रॉपर्टी या कोई सिविल रॉन्ग हुआ है सर, टॉर्ट हुआ है तो उसके अंदर क्या होगा, और एक लास्ट है सर जिसमें मिसलिनियस बताया गया, अगर कहीं नहीं है तो रेसिडरी सेक्शन बताई गई है सर। ये गुड फेथ की डेफिनेशन है। गुड फेथ इज विद ड्यू केयर एंड। क्या एग्जाम्पल है कोई आईपीसी के फेयर एक्ट में, कोई एग्जाम्पल दिए हुए गुड फेथ में, ये काम गुड फेथ में माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा? सर जैसे कोई डॉक्टर अगर कोई ऑपरेशन करता है गुड फेथ में किसी पेशेंट का, और हम्म। विदाउट उसकी कंसेंट के कर रहा है तो भी सर वो गुड फेथ में माना जाएगा कि सर। नहीं, गुड फेथ का विदाउट कंसेंट भी कर सकता है, जैसे मान लो हेड इंजरी ऐसी कि तुरंत। पर मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि गुड फेथ में कोई काम किया गया, उसका कोई एक एग्जांपल बताओ कि साहब ये काम गुड फेथ में माना। ये तो चलो अब डॉक्टर का तो जनरल एक्सेप्शन में ही लिखा हुआ है। जैसे कोई पुलिस ने कोई अपराधी को कोई गिरफ्तार कर दिया गुड फेथ में, ए को बी समझ कर, तो वो गुड फेथ में माना जाएगा। डिक्री, डिक्री क्या होती है, एक डिक्री लाइन में बताओ। फॉर्मल एडजुडिकेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन सर। कितने तरह की डिक्री होती है? सर डिक्री सर दो तरीके की होती है, फाइनल डिक्री और प्रीलिमिनरी डिक्री। प्राइमरी एविडेंस क्या? प्राइमरी एविडेंस, हम्म। यस सर, और द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट इज द प्राइमरी एविडेंस। ये मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास को किस चीज से रिलेटेड केस था? ये सर माइनर्स एग्रीमेंट पर डिपेंड था सर। कौन सा सेक्शन है? गवर्नमेंट सेक्शन 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 कौन सा है? एग्जैक्ट तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, बट कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज के रिलेटेड है सर। ये ऐसी भी कोई परिस्थिति है कि माइनर को कोई चीज दिए तो उसके आप पैसे वसूल कर सकते हो? हाँ सर, अगर उसके नेसेसरी के लिए अगर कोई दी है सर कोई चीज तो उससे ये कर कौन से सकते हैं। सेक्शन में? सेक्शन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में है, सेक्शन 16 सेक्शन कौन सा है?
सर सॉरी सर एग्जैक्ट। हाँ चारण साहब आप पूछे। जी सर आप अनम्यूट कर दें सर, म्यूट कर दें, सॉरी म्यूट, नहीं तो उधर से आवाज आएगी सर। यस, कौन सा सब्जेक्ट तैयार है आपका? अच्छा, क्रिमिनल लॉ ठीक से देखा है सर। क्रिमिनल लॉ अच्छे से तैयार है। इसमें भी सीआरपीसी एविडेंस कौन सा? जनरल से सभी तैयार किया। सीआरपीसी। अच्छा ट्रायल कौन कौन सी? ट्रायल 4 प्रकार की बताई गई है सर। सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन्स ट्रायल और समरी ट्रायल सर। ये जो वारंट ट्रायल होती है वो उसकी कुछ स्टेप्स बता सकते हैं? सर इसमें 2 प्रकार के आते हैं सर वारंट ट्रायल में। फर्स्ट स्टेप ऑन द पुलिस रिपोर्ट एंड अदरवाइज देन अ पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट वाली बता दीजिए। पुलिस रिपोर्ट में सर कैमरा हाँ भाई सर का ऑफ करवा, म्यूट करवा, क्या वो उनको कहो। ड्राइवर को हाँ सर, सबसे पहले सर चार्ज फ्रेम होने के बाद सर प्ली ऑफ गिल्टी उनको रिमूव कर दो, पूछेंगे सर। मीटिंग में से उसके remove बाद में सर प्रोसिक्यूशन के एविडेंस होंगे, फिर डिफेंस के एविडेंस होंगे सर, और बाद में कंक्लूजन। अच्छा, तो चार्ज फ्रेम होने से पहले और कोई प्रोसीजर नहीं है? डायरेक्ट चार्ज फ्रेम कर देंगे? नहीं सर, चार्ज फ्रेम मैंने सर प्रोसीजर है ना सर। क्या? स्टार्ट से बताऊं सर? थोड़ा सा बताइए। नट सेल में बताना, पूरी कहानी नहीं। चार्ज चार्ज बहस होगी सर उससे पहले, चार्ज और बहस चार्जशीट पेश होने के बाद या फिर जो चार्ज बहस होगी उसके बाद में फिर चार्ज फ्रेम। डिफेंस में एविडेंस होना जरूरी है? अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट या कोई डिफेंस है तो सर वो सर देनी चाहिए। तो ये डिफेंस हुई, पहले तो आपकी प्रोसिक्यूशन की एविडेंस हुई, यस सर। फिर आप कह रहे हो कि डिफेंस वो करवाएगा। इन दोनों के बीच में भी कोई स्टेज है? 313 सेक्शन 313 के अंदर बयान मुलजिम होंगे सर। ये बताइए, लिमिटेशन सिविल में भी है, क्रिमिनल में भी है, तो सीआरपीसी में लिमिटेशन कहाँ पर है? सीआरपीसी में सेक्शन 468 सर सीआरपीसी लिमिटेशन के बारे में बताता है सर। क्या कहता है ये? अगर कोई अपराध 3 साल से ऊपर के लिए कोई है तो उसके लिए तो लिमिटेशन नहीं है। 3 साल तक के लिए है तो 3 साल है, 1 साल तक के लिए तो 1 साल से है, और फाइन है तो सर 6 महीने के लिए लिमिटेशन। अच्छा, ये लिमिटेशन किस बात की है? कॉग्निजेंस लेने की सर। Cognizance उसके बाद लेने की। cognizance लेने की। तो जैसे आज मैंने पुलिस के अंदर केस किया, 1 साल की सज़ा है उसके अंदर, 2 साल बाद में पुलिस उसके अंदर चालान पेश करती है, तो क्या कॉग्निजेंस ले सकती है कोर्ट? कॉग्निजेंस लेगी सर, क्योंकि उसने तो मोशन कर दिया था सर लॉ को सर। कोई इसके ऊपर रूलिंग है? सर रूलिंग तो मुझे सॉरी सर। सिविल में सीपीसी में 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? एक तो सेक्शन पार्ट सब्सटेंटिव पार्ट है और एक प्रोसीजरल पार्ट ऑर्डर पार्ट। बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में सर सेक्शन में अमेंडमेंट सर लेजिस्लेचर कर सकता है सर, और ऑर्डर्स में सर ऑनरेबल हाई कोर्ट और लेजिस्लेचर दोनों ही कर सकते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, डिफरेंस क्या है, मतलब सेक्शंस क्या कहते हैं और ऑर्डर्स क्या कहते हैं? सेक्शन सर सब्सटेंटिव राइट है प्रोसीजर के बारे, सब्सटेंटिव के बारे में बताते हैं, और ऑर्डर उनके प्रोसीजर के बारे में सर बताता है। सेक्शन 89 है, वो थोड़ा बताएंगे आप, किससे रिलेटेड है? ये सर सेक्शन 89 सर एडीआर से रिलेटेड है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से रिलेटेड है। अगर कोर्ट के पास, अगर कोर्ट को लगता है कि तथ्य ऐसे हैं जिसमें सेटलमेंट हो सकता है, तो कोर्ट उसको फॉर्मुलेट करेगा, उसके बाद पार्टीज को भेज देगा, और पार्टीज को भेजने के बाद अगर कोई और अल्टरनेटिव उनको लगता है कि कुछ चेंजेस करने तो ठीक, नहीं तो फिर एडीआर जो है संबंधित एडीआर प्रोसेस जैसे आर्बिट्रेशन के लिए, मेडिसिन के लिए, उनके लिए भेज सकते हैं सर। कौन कौन से मोड बताए गए 89 के अंदर एडीआर के? हाँ सर, सबसे पहले सर आर्बिट्रेशन बताया गया सर, बाद में कंसिलिएशन, मीडिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट थ्रू द लोक अदालत से, और लोक अदालत भी बताया गया। इसके ऊपर कोई लैंड बार जजमेंट याद है आपको? यस सर, सेलिम बार एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और सर अपने एक और है सर। इसके फ्रेमिंग में कुछ गड़बड़ है, आपको ध्यान है 89 की फ्रेमिंग के अंदर? सर ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने सर उसके ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि फॉर्मुलेट करना 100% कंपल्सरी नहीं है। अगर उनको लगता है कि अगर थोड़े बहुत पे अगर सेटलमेंट के अगर चांसेस है तो सर वो भेज सकता है। देखिए, इसके अंदर 2 जो मोड है उनको वाइस वर्सा कर दिया गया है।
आर्बिट्रेशन की जगह तो मीडिएशन आ गया, मीडिएशन की जगह आर्बिट्रेशन आ गया, ऐसा कुछ उसके अंदर है। तो किसी जजमेंट में क्लियर किया गया है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इनको पलटा है क्या? एफकॉन इंस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस चार्जियन, ये वाला केस। बता सकते हैं क्या वर्ड्स काम में लिए गए हैं इसके लिए, इस सेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने? नाइटमेयर। नाइटमेयर। ये जो इसमें गड़बड़ है, इसको नाइटमेयर वर्ड्स काम में लिए गए हैं इसके लिए। ये जो आपके टीआई जानते हो, टीआई किसे कहते हैं? टेम्परेरी इंजेक्शन। टेम्परेरी इंजेक्शन। इसका बीज कहाँ मिलता है? ये तो एक प्रोसीजर हो गया है ना, 39 सेक्शंस में कहाँ पर है? संपत्ति की संरक्षण के लिए जो बताए गए हैं, ये 4 मोड बताए गए हैं आपके, Yes, sir. है ना? कुर्की, बिफोर, है ना? ये मिलते कहाँ पर है बेसिकली, कहाँ है ये? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर सर बताए गए हैं सर, टेम्परेरी इंजेक्शन सर, सेक्शन 37। और सीपीसी में सीपीसी में सर, सॉरी याद नहीं। सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स। यस सर, और सेक्शन 94। राइट, ठीक है सर। अच्छा, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? यस सर। क्या कोई लीगल से रिलेटेड कोई 2 न्यूज़? ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सर लंदन में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनमें उन्होंने संबोधित किया कि सोशल मीडिया जो है जो इफेक्ट कर रही है सर, कोर्ट को पहले से, कोर्ट के सामने फाइल आने से पहले ही पता चल जाता है कि आज उसमें क्या एविडेंस होने वाला है या क्या प्रोसीजर होने वाली है। इसके ऊपर से उन्होंने सर टिप्पणी की है सर। और एक न्यूज़ थी सर, एक तो शिवसेना वाला वो चल ही रहा है सर कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में चल रहा है कि उनको क्या होगा उन विधायकों का जिन्होंने ये किया है सर। एक ये न्यूज़ थी सर, और एक लीगल फील्ड की न्यूज़ और थी सर, लीगल प्रेसिडेंट इलेक्शन पे भी थी कोई? आज के न्यूज़पेपर में सर। अच्छा, ये प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का जो चुनाव है, इसके अंदर जो लोकसभा और विधानसभा, इनके सदस्य भाग लेते हैं। कौन से सदस्य भाग लेते हैं? इलेक्टेड पर केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसमें कोई वोट की वैल्यू भी निकाली जाती है क्या? मत यस का सर, मूल्य वोट की वैल्यू निकाली जाती कैसे निकाले, क्या फॉर्मूला है उसका? है सर। स्टेट के अंदर स्टेट की टोटल पॉपुलेशन वर्सेस जितने एमएलएज हैं वो, और डिवाइड बाय 1000, ये फॉर्मूला है सर। इसके द्वारा फिर एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं? एमपी की सर टोटल पॉपुलेशन प्लस उसकी जितनी पॉपुलेशन उसके एरिया में है, डिवाइड। क्या नाम है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट है, जो रूलिंग पार्टी की तरफ से? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सर। द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के इलेक्शन में मान लो कोई डिफेक्ट था, तो इसको चैलेंज कहाँ किया जा सकता है? ऑनरेबल एपेक्स सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको चैलेंज किया जा सकता चैलेंज किया जा सकता है। पाली आपका होम डिस्ट्रिक्ट है ना? Yes, sir. पाली में कौन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज? है। श्री मनसाराम सुथार सर, श्री मनसाराम जी सुथार सर, ठीक है। पाली की आउटलाइन कोर्ट्स कहाँ कहाँ है? बाली है सर, सोजत है, जैतारण है, देसुरी है, सादड़ी है। ये जो सेशन कोर्ट है, इसके सामने प्रोसिक्यूशन जो चलता है क्रिमिनल केस, इनको कौन डील करता है स्टेट की तरफ से? पब्लिक प्रोसिक्यूटर डील करता है सर। अच्छा, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रहते हैं क्या? कोर्ट जाने का मौका पड़ा है क्या? हाँ, मैंने तो सर पीपी साहब को ही देखा है सर वहाँ पे। अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं? पापा पुलिस में है सर। पुलिस में। पुलिस से रिलेटेड कौन सा लॉ है इंडिया के अंदर? पुलिस एक्ट 1861। अभी कोई नया नहीं आया 1861 के बाद? ये 2011 में अमेंडमेंट थोड़े बहुत किए थे सर। अच्छा, पुलिस एक्ट पढ़ा आपने? नहीं सर। ये इसमें पुलिस एक्ट के अंदर डाइन डिक्लेरेशन, कन्फेशनल स्टेटमेंट, ये आइडेंटिफिकेशन परेड वगैरह, इनके बारे में कोई प्रोविजन दे रखे हैं? पुलिस एक्ट में सर हाँ। ऐसा कुछ पढ़ा नहीं सर। आइडेंटिफिकेशन परेड में समान कद काठी के लोग खड़े किए जाएंगे, वो जेलर व्यवस्था करेगा, कंसर्न वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जाएगा, इस तरीके की बात कहीं पुलिस एक्ट में कहीं नहीं कर रखी? सर मैंने पढ़ा नहीं है सर। अच्छा, सीआरपीसी के अंदर जो पुलिस की पावर है, कोई 3-4 शक्तियाँ बताइए, क्या क्या दे रखी है? सबसे पहले सर 161 में सर बयान ले सकता है सर। ठीक है। बाद में
सर्च ऑफ प्लेस कर सकता है सर पुलिस। और अगर 151 में से अगर उनको कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर गिरफ्तारी करनी है, अगर प्रिवेंशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर करना है तो उसके गिरफ्तारी कर सकता है सर। बाद में चार्जशीट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन 173 में पेश करते हैं सर। अच्छा, ये जो 164 CRPC में कथन लिखित किए जाते हैं, इसमें पार्टी एप्लीकेशन पेश कर सकती है क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए? सर जनरली या प्रैक्टिकल अक्यूज मान लो कन्फेशनल स्टेटमेंट देना चाहते हैं, कोर्ट के सामने 164 की एप्लीकेशन पेश कर सकता है कि मेरा समस्वीकृति का कथन लिखित किया जाए? सर वो पेश या कर सकते विटनेस जो है, जो विक्टिम है, जो वो एप्लीकेशन पेश कर सकता है कि उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए? सर प्रैक्टिकली तो सर पुलिस ही सर एप्लीकेशन पेश करके फिर समन जारी करवाती है कोर्ट से सर। और उस दिन जो वो होता है सर विटनेस या जो भी है उसका मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मान लो पार्टी ने कोई एप्लीकेशन पेश की तो एंटरटेन नहीं कर सकता कोर्ट? सॉरी सर करेक्ट। अच्छा, ये PCJC कौन से प्रोविजन में दी जाती है? सेक्शन 167 में सर। अच्छा, इसका कोई टाइम लिमिट भी है क्या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का? सर जनरल रूल तो ये बताया गया कि 24 घंटे के भीतर है जो आपको इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। अगर वो नहीं होती है तो पुलिस है जो पूरी करनी है, ये कहाँ लिखा हुआ 24 घंटे में? पूरी नहीं होती है प्रक्रिया, वो तो अलग बात है, पूरी करनी है ये कौन से प्रावधान में दिया? टाइटल ही उसका सेक्शन का ऐसा बताया अगर 24 घंटे में नहीं होती है तो सर। तो वो तो प्रोसीजर हो गया, यस सर। पर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन नहीं, पूरा ऐसा किया कहीं जाएगा, नहीं, ऐसा ऐसा कहीं लॉ में है क्या प्रावधान? सॉरी। तो क्या इन्वेस्टिगेशन का ये 90 दिन 60 दिन दे रखे हैं, ये क्या टाइम लिमिट है क्या, इसमें कंप्लीट करना ही होगा? नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन का ये टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन अगर उसमें अगर चार्जशीट पेश नहीं करते हैं उस समय के अंदर तो एक्यूज को सर स्टेटूटरी राइट बेल का सर ग्रांट हो जाता है सर। डिफॉल्ट बेल कर रहा है? डिफॉल्ट बेल का सर स्टेटूटरी मान लो मर्डर का चार्ज है उसके ऊपर, राइट। यस सर। फिर और 90 डेज में चार्जशीट फाइल नहीं हुई, Yes, तो sir. क्या कोर्ट बाउंड है उसको जमानत देने के लिए? यस सर। इट इज द राइट ऑफ बिना कोई एप्लीकेशन, बिना किसी नहीं प्रकार सर, का उससे बॉन्ड, एप्लीकेशन तो सर प्रार्थना पत्र बेल एप्लीकेशन लगेगी सर। उसके बाद में उनको और वो बेल बॉन्ड नहीं दे तो भी सर उसको नहीं छोड़ेंगे सर। बेल बॉन्ड तो जरूरी है सर। अगर बेल की कोई कंडीशंस अगर ऑनरेबल कोर्ट अगर फिक्स करता है सर तो बेल की कंडीशन भी ये पूरी। बयान मुलजिम कौन सी धारा में होता है? बयान मुलजिम सर 313 सेक्शन 313। 313 और 315 में क्या बेसिक डिफरेंस है, कोई एक बताइए? इसमें सर ऑन 313 में विदाउट ओथ होते हैं सर और 315 में सर ऑन ओथ होते हैं सर। और यहाँ पर कंपलसरी है कोर्ट को उसको एक्सप्लेन करना उसकी सर्कमस्टेंसेस जो एविडेंस उसके खिलाफ आया उससे समझने लिए। और 315 में अगर वो अपने आप को सर पेश करता है एज अ डिफेंस विटनेस तो उसका सर एग्जामिनेशन। अरेस्टेड पर्सन के क्या फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में? सबसे पहले सर उसको उसके ग्राउंड्स बताए जाएंगे अरेस्ट के सर। सेकंड है सर उसको अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर वो मान चाहता है तो उसको प्रोवाइड किया जाएगा सर। और थर्ड सर उसको 24 आवर्स के भीतर सर और टाइम ऑफ ट्रैवल एक्सक्लूड करके सर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा सर। 2022 के सर्वोच्च न्यायालय के 2 महत्वपूर्ण निर्णय बताइए। 2022 के सर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे? एक तो सिडिशन लॉ पे सर उन्होंने सर ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने स्टे लगाया है सर फिलहाल। कौन सा, क्या नाम वी आर है? बोम्बटकर इंडिया सर। और सर बुद्धा राव कर्माकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल उन्होंने सर ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने सर जो ये सेक्स वर्कर्स हैं सर उनके वेलफेयर के लिए सर उनको सर 357 के जो प्रोवाइडेड जो उनको प्रोटेक्शन दिया गया है सर कि पुलिस रेड नहीं करेगी वगैरह, ये इनके बारे में सर बताया गया सर। तो आपके पापा पुलिस में हैं यस सर। और काम खूब आ सकता है उधर से, तो आप प्रैक्टिस में क्यों नहीं गए? सर उसके पीछे 2-3 रीज़न है सर। सबसे पहले ये मेरे पापा का भी ड्रीम है कि सर जहाँ मैं जाके सैल्यूट मारता हूँ वहाँ अगर मेरा बेटा अगर बैठे तो सर उनका भी सपना है और मैं भी चाहता हूँ सर। सेकंड सर व्हाट द जुडिशरी डन इज द डिवाइन वर्क। जो जुडिशरी जो काम करे सर वो दैविक कार्य है सर। न्याय करना ये सब भगवान का काम है। और अगर तो जुडिशरी मतलब आपको सैल्यूट से बहुत नहीं मतलब सर, पापा को भी सैल्यूट बहुत पापा का प्रेम है। ड्रीम है सर। और मेरा तो आपका सैल्यूट भी है कि भाई सैल्यूट, केवल सैल्यूट लेने के लिए आप है वो जुडिशियल सर्विस में आ रहे हैं। जुडिशरी में सर मैं आना चाहता हूँ कि सर मैं बिना किसी दबाव के सर अपना स्वतंत्र रह के काम कर सकूँ सर। ये एक मुझे जुडिशरी की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लगती है कि इंडिपेंडेंस है। अगर आप आपका काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई तो मतलब pressure नहीं सुपीरियर जो अथॉरिटी आपके सीजीएम साहब होंगे या सेशन जज साहब होंगे या हाई कोर्ट है, आरजी साहब है, उन सब का कहना नहीं मानोगे, आप अपने तरीके से काम करोगे? नहीं सर, ऑब्वियसली सर उनका तो उन्हीं के डायरेक्शन के अंदर तो मैं सर काम करूंगा सर। बट ये है कि अगर वो डायरेक्शन दे रहे हैं और अगर मेरे को तथ्यों पे सही लगता है सर, ईमानदारी से अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ पूरी इंटीग्रिटी के साथ, मान लो जज साहब का, सेशन जज साहब का फ़ोन आता है आपके पास कि साहब ये कोई जानकार है या रिलेटिव है
और इसमें आप जो है वो एक्विटल कर रहे हैं ना, आप क्या करोगे ऐसी कंडीशन? सर अगर तथ्यों पे अगर जो होगा सर वो ऑन एविडेंस सर मैं सर करूँगा सर। अच्छा, जैसे आपका कहना नहीं मानोगे? जैसे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सर ऐसा बन नहीं रहा है सर, अपराध बन रहा है सर, तो जो भी है सर क्या करूँ, ऐसा रिक्वेस्ट करूँगा कि सर नहीं हो सकता सर, तथ्य ऐसे हैं सर, एविडेंस ऐसे है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सर अपने जो सही न्याय के जो लगेगा सर वो करूँगा तो साहब फिर वो ACR आपकी भरी जाती है ईयरली, उसमें आपका रिकॉर्ड के अंदर है वो एंट्री करते हैं कि सर। साहब जनरली सर अगर basically- आप अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हो तो वो ऐसा, मेरे हिसाब से तो ऐसा। ओके, ऑल द बेस्ट। सर कुछ रिव्यू बताएं क्या सुधार करना